जय सिया राम, जय सिया राम। ये सब क्रम से होता है। नहीं, बिल्कुल अपने बॉडी पहले नॉर्मल होती है, फिर गर्म करनी पड़ती है। आ, अगर आप जो है एकदम पीढ़ी कर लोगे, फिर अब बात की चीजें नहीं कर पाओगे। पसीना आ जाएगा कपड़ों में, फिर क्या फायदा। ये तो पीढ़ी योग के बात करो, बल्कि मेरे राय में तो जब सब काम निपटा लो, क्योंकि फिर घर जाना होता है, नहाना होता है आप लोगों को, फिर पीढ़ी करके जाओ, आओ और अपने राउंड मारो, बॉडी आपका गर्म हो गई, उसके बाद योग में उतर जाओ। हाँ, एंड में करांगे पीढ़ी आपको। और अरे भाई साहब, रौनक सबके आती है, लेकिन जो त्याग करता है, उठो पंडित जी की तरह 3:30 बजे 4 बजे रौनक आएंगी, करो लोगों के साथ जो है अच्छे अच्छे कार्य। अब तुम लोग भी लालच तो होकर जीवन काट रहे हो, तो रौनक खा आएगी। 9-2-11 में करने में लगे पड़े हो, करते रहो भाई। अरे भैया, देखेंगे कुछ दिनों बाद कौन कितनी दौड़ लगाएगा। जो समय है वो बड़ा अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं है। हाँ, बस फिर नहीं आता लौट के। देखो बच्चा कितना छोटा होता है, बोले छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, देखते देखते वो बड़ा हो गया। बोले ऐसा अब अभी अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी से खेलने कूदने दो। बोले अब इसकी पढ़ाई करा दो, अब इसे जो है नौकरी की तैयारी कर ले भैया, चल भाई शादी कर ले, अरे अब इसके बालक नहीं हो रहे। मतलब आदमी जो है एंड तक जो परेशानियों में रहता है, और अंत में परेशान होकर मर जाता है। ये जो सुबह का ब्रह्म काल है ना गुरु जी, इतना मौसम शांत होता है, इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, पूजा भी, पाठ भी, योग अभ्यास भी, क्योंकि इससे बढ़िया समय कोई नहीं है इस प्रकृति में। अच्छा, रात में सूरज छुप जाता है तो जठराग्नि मन पड़ जाती है। इस समय आप जो करोगे वो शरीर को लगेगा आपके, इसीलिए ब्रह्म काल जो सबसे बढ़िया काल माना गया है। इसमें ब्रह्मा जी जो है पूरे संसार को जो है आगे देखते हैं, और जो जाग जाता है उसे वरदान देते हैं। आपको एक और बात खास बता दूं, जिन लोगों को वरदान मिला है वो प्रातःकाल जागने पे मिला है, बस। नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ। हम तो गुरुजी आपके पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन क्या है कि उस ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद जिस पे होता है तो वो तो फिर सबके लिए एक समान हो जाता है। हाँ, फिर उसमें छोटा बड़ा जाति भी कुछ नहीं देखा जाता है। बोले ये भी वही अंश और मैं भी वही अंश, बस वही अंश है भाई। सब में जल है, सब में वायु, सब में पृथ्वी, सब में अग्नि, सब में आकाश, सब 5 भूतों से मिलके बने। छठा तो वो है ही परम शक्तिशाली, बस। ईश्वर ने ये सृष्टि बहुत सोच समझ कर रची है, ऐसी नहीं उन्होंने दुनिया बनाई है। मतलब उनने हर चीज दी है इंसान को, अब आदमी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है तो वो उसकी गलती है। ये जो गुरुजी घास देख रहे हो ना, इसके अंदर ऐसी ऐसी दवाइयां बन जाती है, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आदमी इसका यूज नहीं कर पाता। अगर डेली इस घास को थोड़ी तोड़ के रोज धो के अगर आदमी चबा में लेगा तो गुरुजी का भी शरीर में खून की दिक्कत नहीं आई। इस घास में वो जादू है। हाँ, आपके आयुर्वेद की दवाइयां घास से बनती हैं बहुत सी। बताओ, 206 हड्डी शरीर के अंदर, और कहीं कोई जोड़ दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल एक साथ लगता है। और उसके ऊपर भी उन्होंने आवरण चढ़ा दिया ऐसा कि उसकी खूबसूरती बना दी।
सबसे पहले अपनी तैयारी ऐसी रखो कि आप किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहो, बस। अच्छा, किसी को बीमारी हो जाए तो परेशान, सही हो जाए तो परेशान, यार मेरी तो यार कम हो गई, बढ़ना रही। अरे भाई तू बैलेंस बना के चलना जीवन में। बाबू जी वहां बैठे, बंदर आ गया, डंडा दिखा रहे हैं। यहाँ दूर तक बंदर नहीं आएगा गुरु जी, पहले 100 बार सोचेगा। पीछे वाला, मैं यही तो कह रही हूँ, वो लोग कह रहे पंडित जी यहाँ बैठ जाओ, मैंने हम बैठेंगे अपनी जगह ही। सुबह में आ रही है, कुत्ता पीछे पड़ गया। मैं भाई साहब मैंने उठाई बाल्टी, अब मैंने अब क्यों नहीं आ रही। तो जो संसार रूपी कुत्ते हैं वो आदमी के पीछे पड़ रहते हैं। हाँ नहीं गुरुजी, एक छोटा डंडा हाथ में लेके चलो। स्कूटी पे एक छोटा, मैं बता दूंगा, एक गोल पाइप लगवाओ और उसमें एक डंडा घेर लो और चल मेरे भैया। बाबूजी डंडे के असर से वो पास भी नहीं आएगा आपके। ये भी सही है। श्वास भरते हुए ऊपर, पंजों से कितना शरीर को ताकत मिलती है। सबसे बड़ी बात, रक्त कभी शरीर में कम नहीं होगा, संपूर्ण मात्रा में दौड़ेगा। दूसरा, पेट कभी खराब नहीं होगा। तीसरा, जो खाओगे वो हजम होगा। चौथा, कभी आंतों में इन्फेक्शन नहीं होगा ताड़ासन करने से। पांचवा, बच्चों की हाइट कम नहीं होगी। अरे गुरुजी कुछ नहीं है, अरे चिंता मत करो, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप ज्ञान, और चिंता ऐसी अवांगनी, चिंता चिता समान। मुकाबला करो गुरुजी, कुछ नहीं होगा, आप अपना योग करो। हाँ, ये नारायण के सब रूप हैं। हाँ, पूरा जग जो है उस नारायण रूप भी बना हुआ है। आइए, देखिए कितना हिस्सा आपका एंगल में घुसता है। और इसमें अगर गुरुजी थोड़ा ये कर लोगे तो ये हो जाएगा कोणासन। इससे करने से शरीर की जो कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं वो भी काम करने लगती हैं, क्योंकि कोशिकाएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। जैसे पुराने कोपले खत्म हो गए, नए कोपले फूट जाते हैं पेड़ पौधे में, शरीर भी हमारे वृक्ष की माफिक है। पकड़िए से, मनुष्य जीवन सबसे जीवन, पशु जानवर जीवन बहुत दिक्कत भरा जीवन, न खाने को मिले न पीने को मिले, और इंसान मनुष्य जीवन में आगे लालची लोभी बन के ही जीवन समाप्त कर लेता है। हाँ, ये भी एक लालच है गुरुजी ने सुबह यहाँ ना आना। हाँ, जो यहाँ सुबह आएगा वो ही लालच से बच पाएगा, और लालच में आदमी हमेशा नुकसान उठाता है। फायदा कब मिलता है? जब लालचपन उसका दूर होता है। इसलिए आदमी को लालच त्यागते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए शरीर के प्रति अपना थोड़ा जो है रुझान रखो, इसके बारे में सोचो।
चलाओ घुटनों को। जैसे देखो घुटनों से परेशान, जैसे देखो कमर से परेशान। अरे तुम इसे दे क्या रहे हो ये बताओ। इसने तुम्हें पूरा जीवन दिया है और तुम्हें संसार के दर्शन कराए, तुम इसे 1 घंटा भी नहीं देना चाह रहे, बताओ। और इसे बेकार करने पे लगे पड़े हो बस। ये जो चिड़चिड़ बोलते हैं ना घुटने, ये इसीलिए बोलते हैं कि नसें सिकुड़ गई, और नसें अपनी जगह रहती हैं तो ये चिड़चिड़ बोलेंगे नहीं कभी भी। ऐसा है, बोले दवा से जो है खून साफ होता है और तेल से नसें खुलती हैं। समझा दे थोड़े तरीके से। टाइम नहीं है तो फिर ठीक है, घुटने बदलवा गया और क्या। आराम से 6 महीने बिस्तर पे लेट मारिए, टाइम ही टाइम मिलेगा तुझे। हाँ हाँ, तो कोई टाइम ना है तो फिर क्यों आया रोता वो, बोले फिर जीवन ऐसे चला अपना भाई। तो फायदा क्या, वो खून साफ होगा, खून दौड़ेगा तो अपने आप दर्द कम होगा। हाँ, अरे कुछ भी ले ले भैया, हमें क्या है। हमारा काम तो देना है, तेरा काम लेना है। करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो सीधा डॉक्टर के द्वारा पहुंच जाएगा। इस गर्दन को कम से कम 20 बार दाएं और 20 बार बाएं। ये गर्दन हमारा साक्षी है, समझ लो। सारा हिसाब किताब ही गर्दन से होता है शरीर का। अगर ये सही है तो सारे कार्य हमारे सही हैं बस। और इसमें अगर नसें चौक हो गई और जैसे वायु बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगी, इसकी नसें काम करना बंद कर देंगी बस। और आपको पता है ठंड की मार शरीर को झेल नहीं पाता है, या तो वो दवाई खावे या खून पतला करे। यही हार्ट का हाल है, ये झेल ही नहीं पाता जब नसें चौक हुई नहीं और आदमी का दिल तेज धड़का नहीं। अगर हमने ये गर्दन रोज घुमाई 20 से 30 बार, तो गर्दन के द्वारा जो भी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। दूसरी बात, रक्त का जो सर्कुलेशन है वो बॉडी में सामान्य रूप से दौड़ेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अभी देखो गर्दन आगे पीछे जा रही है, इससे क्या हो रहा है कि जो भी नसें चौक हो चुकी है वो अपना खुल जाएंगी। फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, क्योंकि ये गर्दन घूमने के ही लिए बनी है बस। किसी से बात करोगे, हाँ भाई बता क्या बात है, किसी को दोगे, ले भाई। घूमना जरूरी है गर्दन का, समझ लीजिए आप। दस लंबी गहरी सांसें गर्दन ऊपर आकाश की तरफ उठाते हुए, छाती तक भरेंगे, छोड़ देंगे। 10 सांसें हम आपको क्यों भरवा रहे हैं, क्योंकि शरीर के अंदर 10 इंद्रिय हैं। 5 इंद्रिय काम करती हैं, 5 इंद्रिय ज्ञान देती हैं। खूब गहरा लंबा श्वास। मनुष्य सांस पूरा नहीं लेता, जिस कारण अंदर जो हमारी प्रतिक्रिया है वो कम होती है। जब बॉडी में प्रतिक्रिया कम होती है तो फेफड़े भी कम काम करते हैं। और अगर व्यक्ति लंबे और गहरी सांस लेता है तो फेफड़े संपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। गर्दन बिल्कुल सीट सेंटर में। लंबी सांस लेना और छोड़ना किसके द्वारा, नासिका के द्वारा। देखिए, जो व्यक्ति नासिका से श्वास लेता छोड़ता है, समझो उसके करीब बीमारी कभी नहीं आती, क्योंकि नासिका के द्वारा सांस जो है फुल ऑक्सीलेट होती है, यानी फुल ऑक्सीजन से भरपूर होती है।
फोर्स कहाँ से बनती है? सांसों से। बल कहाँ से मिलता है शरीर को? सांसों से। मतलब शरीर के अंदर जितनी नस नाड़ियां हैं वो सांसों के ऊपर आधारित है। सांसें लंबी गहरी चलेंगी तो नस नाड़ियां एंड तक अच्छा काम करेंगी। कंठ दबा लो, 10 श्वासें गहरी। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपने जो 30 श्वासें ली हैं, ये आपका कम से कम कुछ भी नहीं तो 10 मिनट रोज आयु बढ़ा देंगी। यानी कि आपकी 10 मिनट की सांसें कम खर्च होंगी। देखो, शरीर में बीमारी आती है, सांसें भी ज्यादा खर्च होती हैं और व्यक्ति टाइम से पहले चला जाता है। क्योंकि एक नस जाम हुई नहीं, दूसरी अपने आप ब्लॉक हो जाती है। थोड़ा फासला बनाएंगे ताकि एक दूसरे टकरावे नहीं, और धीरे धीरे। हाँ, कभी तो बॉडी गर्म होगी, कभी तो सूर्यदेव प्रसन्न होंगे कि ये जो तू जग में भलाई का काम और तेरे दुख दूर करेंगे राम। कूदेगा जीवन में, उछल कूद करेगा तो शरीर भी तेरा स्वस्थ रहेगा। सामान्य लंबी गहरी सांस। आप कई दिन से ना आ रही, तो आप कहाँ गई? आपकी एब्सेंट लगी है। आ ही जा, एक हफ्ते से आप ना आ रही। हेलो। जी, मैंने ना देखा। ये तो बंद कर दे अब। बस ठीक है, राम राम। उठाइए गुरुजी पैर। हाँ, मैं सुन तो रहा हूँ। बता मैं क्या कर लूंगा, ये बता। मैं कुछ कर लूंगा उसमें, अभी बता। अरे मैं देख, सुन, अब बंद कर दे, अब बस करा दूंगा। शरीर खिंचता है तभी खुलता है, नहीं तो ये जाम पड़ा रहता है। कूले जाम, घुटने जाम, कोनी जाम, हर चीज जाम। लंबा गहरा श्वास। एक बार श्वास लंबी आने लगी तो समझो आपका सब कार्य अपने आप होने लगेगा।
बीपी भी सही हो जाएगा, हार्ट भी सही हो जाएगा और शुगर भी सही हो जाएगी, क्योंकि लंबा श्वास जो संपूर्ण नसों में पहुंच जाता है। श्वास भरते हुए पीछे देखिए। सूर्य नमस्कार हमारे जीवन में इतना बड़ा स्थान रखता है कि सूर्य स्नान नमस्कार करने से शरीर की संपूर्ण एक्सरसाइज हो जाती है। और ध्यान देना अपनी सांसों पे। सांसें मजबूत बलवान रहेंगी तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा आपका। यहीं से उल्टा पैर पीछे और ये पूरा घुटना बांध देंगे लू करके और श्वास भरते हुए ऊपर। और यहीं से ये हाथ टेकेंगे बहुत सहजता के साथ और ये पैर पीछे चले जाएंगे। थोड़ी देर इसमें रुकेंगे। देखो, जो भी आप सूर्य नमस्कार के आसन कर रहे हो, एक एक आसन अपना बड़ा ऊंचा स्थान रखता है। अब जैसे ये पर्वत आसन है तो आपकी संपूर्ण मांसपेशियों को मजबूत बना देगा। अब इसी में लेटेंगे हल्के से। सस्टेन प्रणाम। मतलब शरीर में जो खून दौड़ता है वो सूर्य नमस्कार करने के बाद ही दौड़ता है। और यही से देखो नाभि टीक देंगे। नाभि शरीर का वो चक्र है जो शरीर को जीवन भर चलाता है, यानी भोजन का पाचन कहां से होता है? नाभि तंत्र से। सांसें भी हो जाकर ठहरती हैं आपके। और यहीं से गहरी सांस भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन करने से कभी भी रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं पड़ेगी, समझ लीजिए। कमर का दर्द और गठिया वैसा दर्द सब इस भुजंगासन से दूर हो जाता है। और जब वापसी आते हैं तो फिर जो है आपकी नसें मजबूत होती हैं पर्वत आसन में। स्लिप कर रही है, मजबूत करो अपने को। ये चीजें तो आदमी स्लिप इसलिए करें कि आदमी का मन हटे, तो हमारी क्यों ना कर रहे? देखो। अब ये वाला पैर यहाँ लाओ, पैर जमा कर रखो ना गुरुजी। आप रख रहे हो हल्के हल्के, बोले फटाफट हो काम और मैं लेटू। अब यहीं से देखो पीछे वाले पैर को खींचो, घुटना बिल्कुल सीधा, हथेली जमीन से टिक गई। देखो, जो घुटने सीधे रहते हैं वही मजबूत रहते हैं, समझ लीजिए आप। और यहीं से धीरे धीरे भरी सांस और छोड़ दो वापसी। अब लो लंबा गहरा सांस। लंबा श्वास समझ लो आपको हर बीमारी से बचाएगा, क्योंकि जो जीवन है ये सांसों पे आधारित है। जो जितनी लंबी श्वास ले लेगा वो उतनी अपनी आयु ठीक से जी लेगा। ऐसे दूसरा सूर्य नमस्कार। नासिका से लंबा गहरा श्वास खींचो और निकाल दो और नीचे आ जाओ। जितना आप नीचे झुके रहोगे उतना ही नसें आपकी सही से काम करेंगी, खुल जाएंगी नसें, बंद नसें, उतने ही आपकी हड्डी मजबूत होंगी। अब यहीं से उल्टा पैर बिल्कुल पूरा ले जाओ पीछे मुंह करके, फिसलेगा नहीं, ऐसे ले जाओ उंगलियों के सहारे और इस पंजे को ही दबा दो। फिसलन का काम ही नहीं है। देखो, वो चीज को टेक दो वहीं पे, देखो लॉक लगा देते हैं। और यहीं से देखो इस पंजे को उठा के, गुरुजी देखो ना, आपने फिसलेगी, देखो नू जहां फिसले मुझे बता दिए, रोक दूंगा भाई। देखो ये बिल्कुल ऐसे रखो, ये जैसे जानवरों के पंजे चिपक जाते हैं ना कहीं भी दीवारों पे, ये तो फिर भी कंबल है, वो दीवारों पे भी चिपक जाते हैं। लेट जाओ, अगर ये चटाई ना हो ना तो कपड़े सब गीले हो जाएंगे। अब
अरे सब हो जाएगा, चिंता मत करो। लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन। आ जाओ पर्वतासन। उल्टा पैर आगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर दोनों बराबर पीछे। लो लंबा श्वास। छाती जब फूलने लगेगी पूरी, समझ लेना आपका जो है सूर्य नमस्कार सफल हो गया। और नासिका फेफड़ों का अगर संबंध डायरेक्ट जुड़ जाए तो क्या कहना। अंतिम और करेंगे, बस श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। ध्यान रखना हमें हर आसन में कि अब हमें कौन सी क्रिया में जाना है। अब यहीं से देखो, ये उल्टा पैर पीछे जाएगा और सीधा पैर यहाँ। जोर कहां देना, आगे पैर पे, पीछे नहीं देना। पीछे करोगे फिसलोगे। आगे पे जोर देते हुए श्वास भरते हुए ऊपर। और यहीं से नीचे हथेली मिला लेंगे चिपका के, और ये पीछे वालों को रखेंगे खींच के, और ये जाएगा पीछे। ये जो सांसों का, अजी बिल्कुल रुकेगा। आ जाइए। एकाग्रता है ना आपके अंदर। लंबा गहरा श्वास, भुजंगासन। उल्टा पैर आगे।